अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो आज हमने लेक्चर करना है उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपको मैं वो करवाऊंगी 7 to 10। उसमें फ़र्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और एक और हाइड्रोजन हम ले लें। अब ये दो, जब ये दोनों मिलते हैं और H2 बनाते हैं, 1 और 1 2, तो ये बन जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये अब एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है। इसी तरीके से जब आप वाटर का मॉलिक्यूल देखते हैं H2O, तो ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये एलिमेंट्स थे, जब ये कंबाइन हुए और इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं वाटर, H2O। और इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंटली कि फ्रीली प्रेजेंट है। जैसे आप वाटर देखते हैं, ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है और ये अपनी वो प्रॉपर्टीज़ शो करता है। जैसे वाटर जो न्यूट्रल है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो करेगा, तमाम प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी अपनी उस प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। और ये फ्रीली प्रेजेंट है, ये मतलब आप इसको इजीली जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोई रिएक्शन करवाना पड़ता है जिसकी वजह से इसकी ब्रेक डाउन होती है। वैसे अगर आप ये फ्रीली देखते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। वाटर भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो है आपकी जो बुक में है मॉलिक्यूल, यहाँ पे अब उन्होंने आगे मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर। आपको एटलीस्ट इसके सबके फार्मूलाज याद होने चाहिए। मीथेन गैस जो कि हमारी जो नेचुरली जो गैस आ रही है, जो कि आप घरों में इस्तेमाल करते हैं गैस, ठीक है, उसमें जो है वो यही गैस होती है, मीथेन गैस, जिसका फार्मूला है CH4। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें वो है व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, आपने उसको जो रिप्रेजेंट करना है। अब इतने ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो आप किस तरीके से कोई स्पेसिफिक सिंबल होना चाहिए, तो उसी से आप जो है वो आइडिया कर सकेंगे ना कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। अब जैसे ABC के डिफरेंट लेटर्स हैं, अगर आपको A कहा जाए तो आपको सिंबल से पता चल जाएगा कि ये A है। ठीक है, इसी तरह जब कोई केमिकल फार्मूला आपको पूछा जाए, तो अब जब आपको उसके सिंबल याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका फार्मूला है। जैसे वाटर का आपको बोलते हैं वाटर, तो आपको कहें कि इसका मॉलिक्यूल का आप फार्मूला बताएं, केमिकल फार्मूला, तो आपको याद, अगर आपने किया हुआ है तो आपको याद आ जाएगा कि जी ये H2O मॉलिक्यूल है, वाटर का है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से अपनी ईज़ के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने कुछ फार्मूलाज बनाए हैं, जिनको अगर आप बोलेंगे, वो अब हर लैंग्वेज हर एक कंट्री की डिफरेंट है। तो फिर अगर आप केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करें, तो आप इजीली उसको जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसी इज़ कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। अब आप उसको सिंबल में और उसकी वैलेंसी, जैसे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा वैलेंसी के बारे में, तो अगर उसके सिंबल और वैलेंसी के फॉर्म में उसको लिखा जाए तो वो उसका केमिकल फार्मूला होता है। अब केमिकल फार्मूला हमें दो चीज़ें बताता है, काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट। जैसे कि जो है वो हम एग्जांपल ले लें CH4 मीथेन गैस की, तो ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमने इसका केमिकल फार्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ें पता चली हैं कि जो एलिमेंट है वो कितनी टाइप्स के हैं। जैसे ये कार्बन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, तो ये दो तरह के एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये काइंड्स ऑफ एलिमेंट बता रहे हैं, उसके अलावा कि वो एलिमेंट कितनी मतलब अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे कार्बन जो है वो 1 है एलिमेंट इसका, और हाइड्रोजन के जो है वो 4 हैं।
ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें एक तो पता चली है वो कितनी काइंड की हैं और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे अगर आप दुकान पे भी कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, लेट्स सपोज आप कोई कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, कि वो किस तरह की क्वालिटी का है, और उसके बाद आप कितनी अमाउंट लेनी है, आपने कितने गज़ लेना है। तो आप ये दो चीज़ें करते हैं। इसी लिहाज से जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी, उनकी भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो आप उनके एलिमेंट्स देखेंगे उसके अंदर कितने हैं और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ये दो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, वाटर एंड ग्लूकोज। मीथेन आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है, CH4, और बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आप इसको CH4 और इसको लिखते किस तरह तरीके से हैं ये देखें, आप गौर से देखें कि जिस तरीके से इसको लिखा है आपने इसी तरीके से जो है वो इसको लिखना है। ठीक है, जैसे CH4 लिखा है आपने 4 देखें नीचे लिखा हुआ है, तो उसके हाइड्रोजन के नीचे वाली साइड पे, उसकी राइट साइड पे, तो आपने इसी तरीके से इसको याद करना है। अगर आप इसको ऊपर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज जो मैंने अभी आप फोटोसिंथेसिस के अंदर जब प्लांट्स हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो यही फॉर्म होती है ग्लूकोज की, जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये, और मीथेन गैस मैंने आपको बताया कि जो आप नेचुरली गैस घर में यूज़ करते हैं वो मीथेन गैस होती है। जो आप कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मीथेन गैस होती है। तो इनके फार्मूलाज आपने एज इट इज़ ही याद करने हैं। नेक्स्ट है हाउ आयनिक कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। आपने पीछे पढ़ा था कि दो तरह के आयंस होते हैं, कटाइंस और एनाइंस, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान जो कंपाउंड जो बना है वो होता है आयनिक कंपाउंड। आयन से ही इसका नाम है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनसे जो मॉलिक्यूल बनता है NaCl, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको बोलते हैं NaCl। और ये सॉल्ट होता है जो आप डेली घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये NaCl होता है सॉल्ट। ठीक है, और एग्जांपल्स में जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि Cl के साथ 1 है, इसके साथ 2 क्यों है। तो ये कुछ तरीका होता है या कुछ वैलेंसी उस तरह की होती है। ये आपको अगले लेक्चर में जब मैं पढ़ाऊँगी आपको व्हाट इज़ क्रिस क्रॉस मेथड फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, इसमें जो है वो आपको समझा दूँगी मैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 क्यों है। और ठीक है, तो इसका जो है इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर भी अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, आज आपके ये 7 से 10 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इनको जो है वो आपने याद करना है। डेली का काम आप डेली करते जाएं। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको चैप्टर रीड आउट आपने पूरा करना है, क्योंकि चैप्टर में से आपको अनसीन ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसके लिए आपको पूरा रीड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।